कपल मेरे पास थेरेपी के लिए आया तो दोनों की प्रॉब्लम सुनी तो हस्बैंड इस बात से परेशान था कि वाइफ बार बार कंप्लेंट करती रहती है। एक ही कंप्लेंट को बार बार लेके आएगी सामने, एक बात खत्म नहीं करती, मूव ऑन नहीं करती। पहले मुझे लगा कि शायद वाइफ की एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही हस्बैंड से, वो हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। पर फिर मैंने थेरेपी में उनका कम्युनिकेशन नोटिस किया। मुझे ये देखना था कि जब वाइफ कंप्लेन करती है तो हस्बैंड रिस्पॉन्ड कैसे करता है। तो मैंने नोटिस किया कि जब भी वाइफ कोई कंप्लेन करती है तो हस्बैंड का रिएक्शन ऐसा होता है कि अब देखो इतनी छोटी सी बात है, तुम मेरे से ऐसे क्यों बात कर रही हो। ऐसे रिएक्शंस को देखकर मुझे काफी कुछ क्लियर हुआ कि यहाँ हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हस्बैंड नेचुरली पहली बात अपनी वाइफ से काफी डिफरेंट है। तो जिन बातों पर वाइफ को गुस्सा आता है, जिन बातों से वो इरिटेटेड होती है, हस्बैंड उन बातों से नहीं होता। तो हस्बैंड को समझ नहीं आता कि यार ऐसी बात पर कोई नाराज कैसे हो सकता है। यार अगर फ्रिज गलती से खुला भी रह गया तो इस बात का इशू कौन बनाता है। यार ये तो नॉर्मल मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है। मुझे देखो ना यार, मैं तो ऐसी बातों पे कंप्लेन नहीं करता, ये क्यों करती है। उसकी एजम्पशन है कि इस सिचुएशन को जैसे मैं हैंडल करता हूँ वैसी होती है, वाइफ को भी वैसे ही हैंडल करनी चाहिए। तो एंड रिजल्ट ये है कि वो वाइफ की कंप्लेंट को इंपॉर्टेंस ही नहीं देता। छोड़ना, क्या फालतू बात है, क्यों बात का पतंगड़ बना रही है। और क्योंकि अब ये हस्बैंड इग्नोर करता है बात को, तो वाइफ का फिर गुस्सा और बढ़ता है। वो और अग्रेशन से बोलती है या फिर बार बार रिपीट करती है। वो मुद्दे से भागता है, वो 2 दिन बाद फिर पकड़ लेती है। और अगर सोचो तो ऐसा ही होगा ना। अब हस्बैंड तो वाइफ को इग्नोर करके सोच रहा है अरे मैंने तो बात को रफा दफा कर दिया, बात खत्म हो गई। भाई साहब अभी तो बात हुई ही नहीं, तुम बात से भाग गए, वाइफ तो अपनी बात में अटकी हुई है। तुम्हें क्या लगता है, तुमने बोल दिया कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो वाइफ क्या बोलेगी, ओ थैंक यू मुझे बताने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था छोटी बात है, अब मैं आराम से सोऊंगी रात को। क्या उम्मीद कर रहे हो। तो अब ये बात सभी के लिए है कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर बात को एक्चुअली खत्म करे, मूव ऑन करे, तो ये 5 बातों का ध्यान रखो। पहला तो लिसन कंप्लीटली, उसकी बात पूरी सुनो, इंटरप्ट मत करो। तुम इंटरप्ट करते हो तो सामने वाले को और चिल्लाना पड़ता है, उसे बार बार रिपीट करना पड़ता है। सेकंड, आस्क क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस किस तरह के, यार फ्रिज खुले रहने की बात पर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया। पूछो ऐसे कि तुम सच में समझना चाहते हो। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी बात को समराइज करो। जो जो उसने बोला है उन्हें फील कराओ कि हाँ मैं तुम्हें पूरा समझ चुका हूं। और जब तुमने उसकी पूरी बात की समरी कर दी तो उससे कंफर्म करो कि आर यू सेटिस्फाइड, तू यही कहना चाहती थी ना। सो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा तुझे फ्रिज खुले रहने से इतनी दिक्कत नहीं है, तुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि मैं तेरी बातों को सुन ही नहीं रहा हूं, तो यही कहना चाहती है ना। और अगर वो हाँ नहीं कहती तो वापस और अच्छे से सुनो। फोर्थ, जब उसकी बात पूरी समराइज कर ली तो उसे एक्चुअली वैलिडेट भी करना बहुत जरूरी है। वैलिडेट का बेसिकली मतलब ये है कि आप सामने वाले को ये बताते हो कि हाँ मैं समझ रहा हूँ ये कंप्लेंट क्यों आई है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। क्योंकि अदरवाइज तो तुम ये भी बोल सकते हो कि अच्छा तू कहना चाहती थी कि मैं तेरी बात बिल्कुल सुनता नहीं हूँ, है ना, पर तू ये भी सुन ले, दिमाग तेरा ही खराब है, मैं तो सुनता हूँ। अपने बात को तो समराइज कर दिया बट सामने वाले को बेवकूफ या पागल बता दिया कि तेरा तो दिमाग खराब है, नई नई बातें उठा के ले आती है। तो वैलिडेट का मतलब होता है कि समराइज करने के बाद ये बताओ कि हाँ तेरी कंप्लेंट के पीछे कारण है और मैं उन्हें समझ सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, हाँ अगर मुझे भी कभी ऐसा लगता कि तू मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रही तो शायद मुझे भी गुस्सा आता, या फिर तुम्हें नहीं भी आता तो ये बोल सकते हो कि हाँ ऐसी सिचुएशन में गुस्सा आना, आई कैन अंडरस्टैंड इट। एंड फाइनली, जब भी सामने वाला कोई कंप्लेंट दे तो थोड़ी सी ओपननेस जरूर दिखाओ कि शायद इस सारी चीज में मेरी कोई ना कोई गलती हो सकती है और शायद मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। अब हमेशा ऑब्वियसली आपकी गलती नहीं होगी बट एटलीस्ट ओपन माइंड से सोचो इस बात को। सो समथिंग लाइक, अरे वैसे मेरी भूलने की आदत है, बचपन से मैं ऐसा ही हूँ, मैंने इंटेंशनली तेरे को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, पर अगली बार मैं और केयरफुली सुनूंगा, आई ट्राई टू बी बेटर। और अगर मैं फिर भी गलती से भूल जाऊं तो तू प्लीज मुझे रिमाइंड कर देना, मैं इमीडिएटली उठ के कर दूंगा। यहाँ आपने थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, थोड़ा तो इंटेंशन दिखाया है कि अच्छा चलो मैं तेरे लिए थोड़ा एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। और इतना ही सामने वाले के लिए अक्सर बहुत होता है। तुम ये 5 स्टेप करो तो सही, फिर देखो बात कितनी जल्दी खत्म होती है। बस याद रखो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर पागल है, वो नहीं है। उनकी बात सुन ली जाएगी तो वो छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। और ये भी याद रखो, तुम ये फटाफट बात को खत्म करने के चक्कर में एक्चुअली बात को और बढ़ा देते हो, टाइम भी डबल लगता है और लड़ाई भी हो जाती है। इससे अच्छा पहली बार में अच्छे से सुन लो। सो डू ट्राई दीज आइडियाज एट होम। और मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि जब आप कंप्लेंट करते हो तो आपका पार्टनर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मुझे जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। Sridhar Life School is a team of psychologists who specialize in counseling. We offer one-on-one counseling for individuals, couples, parents and their children. To book sessions, go to our website sridharlifeschool.com.